बदला, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें सदियों की कहानियां और त्रासदियां छिपी हुई हैं। पर जब बदले की आग किसी के दिल में जलती है तो एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर वो आग जलाती किसे है, दुश्मन को या फिर खुद उस इंसान को जिसने वो आग लगाई है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जो हमें दिखाती है कि कैसे बदले का सफर इंसान को तबाही के सिवा कहीं नहीं ले जाता। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है, और ये लाइनें समझिए एक तरह की चेतावनी है। ये हमें पहले ही बता देती हैं कि हम जिस रास्ते पर चलने वाले हैं वो कितना अंधेरा है, कि बदला जो है वो बाहर से देखने में शायद बहुत अच्छा लगे, बहुत सुकून देने वाला लगे, लेकिन अंदर से वो सिर्फ और सिर्फ जहर से भरा होता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि इस कहानी की कड़वी सच्चाई है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक माँ का राज। यहाँ हम सीधे एक्शन के बीच में पहुंचते हैं, एक ऐसे घर में जहां दिन के उजाले में सब ठीक ठाक लगता है, लेकिन रात का अंधेरा एक बहुत गहरा राज छिपाए हुए है। मिलिए कहानी के मेन कैरेक्टर्स से, आरव और उसकी माँ कुसुम। देखने में बिल्कुल एक आम माँ बेटे की जोड़ी, पर आरव सालों से एक बहुत ही अजीब बात नोटिस कर रहा है। हर रात, ठीक हर रात जब पूरी दुनिया सो जाती है तो उसकी माँ कुसुम चुपके से घर से कहीं चली जाती है। कहाँ, क्यों? इन सवालों का जवाब आरव के पास नहीं है, और यही वो राज है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है। और फिर कहानी में एक नया इंसान आता है जो सब कुछ बदल देता है। आरव अपनी कॉलेज फ्रेंड नेहा को पहली बार घर लेकर आता है। अब ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात लगती है ना? लेकिन कुसुम के लिए नेहा का घर आना एक भूचाल लाने जैसा था। नेहा को देखकर उसके अंदर कुछ ऐसा जागा जिसने उसके खतरनाक इरादों को हवा दे दी। कुसुम का रिएक्शन बहुत ही अजीब था। मतलब वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वो नेहा से उसके परिवार के बारे में सवाल करने लगी, और सवाल भी कैसे? बिल्कुल सीधे तीखे सवाल। उसके माता-पिता विवेक और रिया सिन्हा के बारे में, उनके गांव चंद्रपुर के बारे में। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक तरह की पूछताछ थी। एक ऐसी पूछताछ जिसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छिपा था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही खतरनाक चीज की, मिठाई की। कुसुम नेहा के लिए खास मिठाइयां बनाने लगती है, और वो इस बात पे जोर देती है कि नेहा ये मिठाइयां अपनी माँ रिया के लिए जरूर लेकर जाए। ये मिठाई प्यार की नहीं, बल्कि नफरत की निशानी थी। ऊपर से मीठी, लेकिन अंदर जहर से भरी हुई। कुसुम के बदले का सबसे बड़ा हथियार। अब आरव का शक, जानते हैं, यकीन में बदलने लगा था। तो एक रात उसने हिम्मत की और अपनी ही माँ के कमरे की तलाशी ली, और वहां उसे जो मिला उसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक पानी का ग्लास जिस पर नेहा लिखा था, एक पैकेट में कुछ बाल, और एक रूमाल जिस पर रिया का नाम था। अब यह साफ हो गया था कि कुसुम की रातों की हरकतें सिर्फ राज नहीं थी, ये किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा थीं। तो सवाल ये है कि कुसुम आखिर ऐसा कर क्यों रही है? इतनी नफरत आई कहाँ से? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी में 20 साल पीछे जाना होगा, एक धोखे की कहानी में, एक ऐसे धोखे की कहानी में जिसने कुसुम की दुनिया ही बदल दी थी। ये टाइमलाइन कुसुम की पूरी जिंदगी का दर्द बयां करती है। बचपन का प्यार विवेक, जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी के सपने देखे थे। फिर 20 साल पहले विवेक का उसे रिया के लिए छोड़ देना। कुसुम ने आगे बढ़ने की कोशिश की, शादी की, लेकिन फिर एक हादसे में उसके पति की भी मौत हो गई। और कुछ महीने पहले बाजार में अचानक उसकी मुलाकात विवेक और रिया से हुई, जो बेहद खुश थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस वही वो पल था जब कुसुम का बरसों पुराना दर्द नफरत में बदल गया। और यही वो बात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। विवेक ने उससे ये तक नहीं पूछा कि वो कैसी है। बस यही बेपरवाही कुसुम के लिए सबसे बड़ा अपमान थी। वो कहती है, उस पल मेरा दिल टूटा नहीं, बल्कि सुलगने लगा, और बदले की आग की चिंगारी वहीं से भड़की थी। इस दर्द और नफरत ने कुसुम को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। उसने अपनी रातों को काले जादू को सीखने में लगा दिया। उसने अपने अंदर के अंधेरे को ही अपना हथियार बना लिया। और जब सालों बाद नेहा उसकी जिंदगी में आई तो कुसुम को लगा कि किस्मत ने उसे बदला लेने का मौका दे दिया है। तो अब हम अतीत से वापस आज में लौटते हैं, जहां कुसुम की 20 साल पुरानी नफरत अब अपना काम करना शुरू कर चुकी है। बदले की वो जानलेवा मिठाई अब अपना जहरीला असर दिखाने वाली थी। यहाँ हम देखते हैं कि उस एक छत के नीचे माँ और बेटे कितने अलग हो चुके हैं। एक तरफ आरव है जो अपनी दोस्त की माँ की अजीब बीमारी से परेशान है, डरा हुआ है,
और दूसरी तरफ है कुसुम, जिसकी आंखों में इस खबर को सुन के दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून है, एक ठंडक है। सोचिए, एक ही घर में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। और जब आरव अपनी माँ से सच पूछता है तो वो राज खुलता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। कुसुम का प्लान इतना सोचा समझा और भयानक था कि यकीन करना मुश्किल है। पहला कदम, मिठाई पर जादू करके नेहा को आरव के प्यार में डालना। दूसरा, उन्हीं मिठाइयों के जरिए रिया को धीरे धीरे बीमार करके खत्म कर देना। तीसरा, रिया की बीमारी को ही वजह बनाकर आरव और नेहा को दूर रखना। और आखिरी मकसद, पहले रिया को तोड़ना, फिर नेहा को और अंत में विवेक को बिल्कुल अकेला और बर्बाद छोड़ देना। कुसुम के ये शब्द आरव के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे। उसका और नेहा का प्यार वो प्यार नहीं था, वो एक साजिश थी, एक जाल था जो उसकी अपनी माँ ने बुना था। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये आरव की आत्मा पर एक हमला था। और फिर कुसुम के प्लान का पहला हिस्सा कामयाब हो जाता है। खबर आती है कि रिया की मौत हो गई है। ये सुनकर आरव का दिल बैठ जाता है। वो भागकर अपनी माँ के पास जाता है, उससे लड़ता है, गिड़गिड़ाता है, क्या बस करो, अब रुक जाओ। उसे लगता है कि शायद अब ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आरव कितना गलत था। कुसुम की आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था। उसका जवाब आरव की बची खुची उम्मीद को भी कुचल देता है। नहीं आरव, अब नेहा की बारी है। और इसी पल ये साफ हो जाता है कि बदले की ये आग अब बुझने वाली नहीं है, ये सब कुछ जलाकर राख कर देगी। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से में पहुंच चुके हैं। तबाही का आखिरी पड़ाव, जहां कुसुम के किए का अंजाम हर किसी को भुगतना पड़ता है। कुसुम अब अपना आखिरी दांव खेलती है। वो अपनी माँ के गम में डूबी नेहा की मजबूरी का फायदा उठाती है। हमदर्दी का नाटक करके वो उसे अपने घर बुलाती है और उसे खिलाने के लिए तैयार है वो आखिरी जहरीला निवाला, जो उसकी पूरी दुनिया तबाह कर देगा। और नतीजा उतना ही भयानक होता है जितनी आशंका थी। इतिहास खुद को दोहराता है। नेहा की तबीयत भी ठीक उसी तरह बिगड़ने लगती है जैसे उसकी मां रिया की बिगड़ी थी। और आरव एक बार फिर अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरते हुए देखने के लिए मजबूर है, और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। नेहा की मौत हो जाती है, कुसुम का बदला पूरा हो गया, लेकिन इस जीत ने एक और बड़ी तबाही को जन्म दिया। अपनी मोहब्बत को खोने का दर्द और ये एहसास कि उसकी अपनी माँ ही कातिल है, ये बोझ आरव नहीं उठा पाता, और वो भी अपनी जान ले लेता है। दूसरे के परिवार को तबाह करने के जुनून में कुसुम ने अपने ही परिवार को जड़ से मिटा दिया। कभी किसी ने उसे ये चेतावनी दी थी, और आज ये चेतावनी उसकी जिंदगी की हकीकत बन गई थी। बदला तो मिल गया, लेकिन किस कीमत पर? उसने अपना बेटा खो दिया, अपना सुकून खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय उस बर्बादी के जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। और कहानी का आखिरी सीन हमें कुसुम की हालत दिखाता है। वो अकेली है, अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है, और बस उन्हीं मिठाइयों को बनाए जा रही है जिनसे उसने सबकी जिंदगी में जहर घोला था। यही है उसकी जीत, एक खाली, पागलपन से भरी और कभी न खत्म होने वाली सजा। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि बदले की आग में असल में जलता कौन है, दुश्मन या फिर इंसान खुद? इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया है।